बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। आप सबका मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दें। सबसे अच्छी और बड़ी खबर आपको एक देनी है जी, वो तो खैर आप सब ने देख भी ली है। ज़रा अच्छी बात हम पहले कर लेते हैं। बहुत से दोस्त ये भी कहते हैं कि जो अच्छी बात होती है उसका भी जिक्र करना चाहिए। अच्छी बात का भी जिक्र करते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी माहौल है उसमें जलसे जुलूसों के क्या हालात होने वाले हैं। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ यानी आज क्या करेगी और कितना बड़ा जलसा करने के लिए सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमर कसी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चैलेंज क्या है, इमरान खान साहब के ख़दशात क्या हैं और वो इसके बाद प्लानिंग क्या कर रहे हैं, उस पर बात हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं जी कि जो अच्छी खबर है वो ये कि कल रात को कदाफ़ी स्टेडियम के जो इनाग्रेशन थी वो हुई, नई एक्सपेंशन हुई है, बिल्कुल रीबिल्ड किया है काफ़ी चीज़ों को और बहुत बेहतरीन मुजाहरा वहाँ पर किया गया है। बड़ी बेहतरीन फुटेज बनी, बेहतरीन फंक्शन था। मोहसिन नकवी साहब ने रिकॉर्ड टाइम के अंदर इस सारे काम को करवाया है। मोहसिन नकवी साहब बहुत सारे यहाँ पर मिसालें सेट कर रहे हैं और उन्होंने हकीकी तौर पर यह साबित किया है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए पीसीबी के या पाकिस्तान क्रिकेट के काफ़ी चीज़ें बेहतर की हैं। टीम की क्या हालत है वो तो खैर अभी पता चलेगा, टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है। लेकिन कम से कम स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से तो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम्स को बेहतर किया गया है। तो थम्स अप टू मोहसिन नकवी साहब। अब जनाब ज़रा मैं आपको बता दूँ कि ख़बरें अहम हैं क्या। आज 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम जलसा कर रहे हैं 8 उधर सवाबी में। इमरान खान साहब का ख़दशात और इमरान खान साहब का चैलेंज। इमरान खान साहब आज ये करवाना चाहते हैं कि आज वो जलसा करवा रहे हैं और वो चाहते हैं कि आज एक ज़ोरदार पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जाए कि अब हमारी तरफ से वार्निंग है, अब हालात बदल चुके हैं, हमारी होम्योपैथिक क़यादत पीछे है, अब हम दोबारा एक लॉन्ग मार्च करेंगे, हम इस्लामाबाद आएंगे और अब हम इस्लामाबाद आएंगे फ़ाइनल एक पर्पज़ के लिए। और वो पर्पज़ ये है कि हमें इलेक्शन की डेट दी जाए। ये बड़ी क्लियर बात है। इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो हार्ड लाइनर हैं, जो इमरान खान साहब की तरफ से लड़ते हैं, उनके फाइटर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि जी इस निज़ाम से अब आपने डेट लेनी है अगले इंतखाबात की, क्योंकि ऐसे वो कहते हैं ना जी घी सीधी उंगलियों से नहीं निकल रहा। तो अब आपको इस निज़ाम से डेट लेनी है अगले इंतखाबात की। बेशक वो 4 महीने बाद की हो, 6 महीने की बात की हो, लेकिन हमने इंतखाबात की डेट लेनी है, क्योंकि इन्होंने ना कमीशन बनाया ना कुछ किया। तो ये उनकी सोच है। लेकिन आगे से क्या जवाब है और वो क्या तैयारी है वो मैं बता देता हूँ। लेकिन पंजाब भर में हफ्ते की को सूबे भर में हर किस्म की जलसे जुलूस, धरने और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है जी हुकूमत पंजाब की आज से। और हुकूमत पंजाब ने 144 नाफिज कर दी है जी और हर जगह जलसे जुलूस, धरने पर पाबंदी है। और वज़ारत दाखिला की जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सिक्योरिटी ख़तरात के पेश नज़र अवामी जुलूस और धरना दहशत गर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। शरपसंद अनासर अवामी एहतजाज का फ़ायदा उठाकर अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लिहाजा दफ़ा 144 के तहत ये कर दिया गया है। अब आप जहन में रखिए कि जलसे जुलूस नहीं होने देंगे या ना होंगे, सवाबी में होगा। एम क्या है तहरीक इंसाफ का कि बहुत बड़ा जलसा, बड़ा इम्पैक्टफुल जलसा, शोला बयानी, तकरीर और वार्निंग। और इमरान खान साहब की जो गाइडलाइन है वो अगली ये है कि आपने इलेक्शन की डेट लेनी है। ये तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त इमरान खान साहब का जो एक बड़ा क्लियर काम है वो ये कहते हैं कि हमने इनको एक्सपोज कर दिया है, ये बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करते, अब हमने इनसे डेट लेनी है। जवाब क्या है? देखिए, डेट कोई नहीं देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ना किसी का इरादा है। ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है ये उसी तरह चल रहा है और इस निज़ाम ने अपनी जड़ें और मजबूत की हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। ये निज़ाम फ़िलहाल कहीं दुनियावी तौर पे मैं कह रहा हूँ, मुझे कहीं जाता आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब के लिए लिमिटेड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है। अगर उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो शायद फ़ायदा हासिल कर लेंगे, ना कर सके तो काम ख़राब हो जाएगा। ये मैं आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ, फिर मसाइल हो जाएंगे। क्योंकि एक लंबी चार्जशीट तैयार की गई है इमरान खान साहब की जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ भी। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ। वो चार्जशीट क्या है बेसिकली, वो ये बताया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की चॉइस कौन है, गंडापुर साहब, और ये इनकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। ये मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले भी एक वाइट पेपर बनाया गया, फिर इन्होंने
ये हुकूमत ने ये बताया है जी कि 50 करोड़ रुपया खर्च किया है अली अमीन गंडापुर साहब ने, यानी आधा अरब रुपया ये जलसों और एहतजाज के ऊपर। और इन जलसों और एहतजाज में 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए हैं और एहतजाज के दौरान जलाई गई मशीनरी और दीगर नुकसानात की अदायगी वज़ीर आला ने अपनी जेब से की है। ज़राए का कहना है कि आज होने वाले सवाबी जलसे के लिए भी वज़ीर आला ने पार्टी को 50 लाख रुपए दिए हैं। मसला ये है कि जो सरकारी अमलाक इस सारे मामले के अंदर इस्तेमाल हुए हैं और अगर जले हैं या नुकसान हुआ है, अगर तो गंडापुर साहब ने तमाम तर अखराजात अपनी जेब से बर्दाश्त किए, यानी 50 करोड़ रुपए खर्च अपनी जेब से बर्दाश्त किए हैं, तो फिर तो उन्होंने कमाल काम कर दिया। लेकिन अगर इसके अंदर हुकूमती का पैसा भी खर्च हुआ है और हुकूमत के एक्सचेकर से पैसे गए हैं, सूबाई एक्सचेकर से पैसे गए हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है लोग एतराज़ भी करेंगे और उसको कहेंगे जी कि ये देखें तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इन्होंने ये खर्च कर दिया है और ये देखिए अवामी रिलीफ का पैसा था, इन्होंने अपने जलसे जुलूसों और एहतजाज की नज़र कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत अब इसको आगे बढ़ाना शुरू कर रही है क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि यही एक सेलिंग पॉइंट है कि हमने बेचना है, बताना है लोगों को कि देखें इमरान खान की हुकूमत ने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या लूट मार की हुई है, ये वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी माहौल है और उसके साथ एक अदालती माहौल है, सुप्रीम कोर्ट में वो लड़ाई जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, 4 जजेस ने ख़त लिखा हुआ है जी, उसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये लड़ाई इसलिए है कि जी आपने अब जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने लिखा है कि 9वें नंबर के जो जस्टिस खादिम हैं उनको इंतज़ामी कमेटी में शामिल नहीं किया जा सकता। उन्होंने ख़त लिखा है अपने चीफ जस्टिस को, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि ख़त में सीनियरिटी लिस्ट के ख़िलाफ़ रिप्रेजेंटेशन फ़ाइल करने का जिक्र किया है। जस्टिस बाबर ने ख़त में कहा है कि जी सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन जारी करना गैर आइनी और गैर कानूनी है। बग़ैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के हल्फ उठाए ट्रांसफ़र जजेस को कमेटी में रखना गैर कानूनी है। ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा कि ट्रांसफ़र आर्जी है या मुस्तकिल। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 194 के तहत हमारे मोअज़्ज़ज़ साथी जजेस ने अपनी हाई कोर्ट्स का हल्फ उठा रखा है। हल्फ में तीनों जजेस ने कह रखा है कि वो अपनी हाई कोर्ट्स में बतौर जज अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अब आर्गुमेंट क्या है कि जी इधर लाए हैं तो आप इनसे हल्फ दिलवाएं। लेकिन मैं आपको बड़े क्लियरली बता दूं कि ये काम इसलिए किया गया है और बहुत खुल्लम खुल्ला और ये चीज़ सोच के की गई है कि देखिए जी जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई किए गए हैं एक पूरी लिस्ट बनाई गई है। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि जी ये जजेस किस ब्रैकेट में फॉल करते हैं। ये अब मैं क्योंकि ये एक ख़बर है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ख़बर है, ये वो चीज़ है जिससे मेरा एग्री करना डिसएग्री करना उसकी कोई अहमियत नहीं है। मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ कि एक लिस्ट बनी हुई है जी कि ये इमरान खान के फ़ैन क्लब का जजेस हैं और ये वो जजेस हैं जो इमरान खान के फ़ैन क्लब के नहीं हैं। सीधी सी बात है, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, वो हाई कोर्ट्स के लिए भी है कि ये हमने ड्रॉ की है और जो इमरान खान के फ़ैन क्लब है जजेस का या जो बहुत प्रो इमरान खान और टिल्टेड है उनकी तरफ, उनको जी बिल्कुल साइडलाइन करना है। उनको इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स भी नहीं मिलेंगी, उनको इम्पॉर्टेंट पोजीशंस भी नहीं मिलेंगी। क्यों? कि वो इमरान खान को किसी न किसी स्टेज पर रिलीफ देना चाहेंगे। लेकिन अब अगर आप ठंडे दिल से सोचें कि क्या हमारे मुल्क में ईमानदारी जज साहिबान ने नहीं की, तो अगर मैं कहूँ कि नहीं की तो वो बददयानती होगी। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, वहाँ पर वाज़े ऐसे जजेस मौजूद थे जिन्होंने साबका इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक सियासी जमात को टारगेट किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, अब इमरान खान साहब आए, फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, फिर उन्होंने इमरान खान साहब का मुतअद्दिद जगहों पर दिफा किया और इमरान खान साहब के लिए उन्होंने कभी इलेक्शन की डेट के सिलसिले में, कभी किसी और चीज़ के सिलसिले में उन्होंने इमरान खान साहब का एक वकील से ज़्यादा, ऐसे लगता था कि वकील करने की इमरान खान साहब को ज़रूरत ही नहीं है या उनकी जमात को ज़रूरत नहीं है। उन जज साहिबान ने बग़ैर उस तरह से इतनी जानिबदारी बरती कि वो सबको नज़र आ रहा था। लेकिन यही इल्ज़ाम फिर काजी फ़ाइज़ा साहब और दूसरे जजेस पर भी है कि आपने यही सब कुछ काम इस्टेब्लिशमेंट के लिए किया, आपने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं, आपने तहरीक इंसाफ को डिप्राइव किया है बल्ले के निशान से, आपने सब कुछ किया। लेकिन ये लड़ाई अब इस जगह पर मौजूद है जिधर से कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा कि कोई तब्दीली होगी। अब
जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के साथ, मैं फ़ौज की क़यादत के साथ इमरान खान साहब की लड़ाई है, आप ये देखें कि उसमें कोई सिरा ऐसा नहीं है जो बचा हो, जहां इमरान खान साहब ने ऑन स्लॉट भी जारी रखी हुई है, ट्वीट्स, कभी ख़त लिख रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। अमेरिका में जी जो विल्सन तकरीर कर रहे हैं खड़े होके, वो कांग्रेस के अंदर, वो सब कुछ हो रहा है जी, और वो कह रहे हैं जी मैंने ये स्पीच कर दी है, इमरान खान को पाकिस्तान की फ़ौज ने अन ड्यूटी टेंशन में रखा हुआ है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बाद क्या तस्फिया होगा? तस्फिये के लिए आपको गारंटोर चाहिए। क्या कोई गारंटोर मौजूद है इमरान खान साहब के लिए? इस वक्त तक तो नहीं मौजूद। और ना ही पाकिस्तान की कभी हम सोचें, बहुत से लोगों ने, मैंने मुझसे भी जब बात होती है, पूछा कि यार एंड गेम क्या है इस पूरे मामले का। आप यकीन माने, बहुत बहुत जो ताकतवर लोग हैं, मैं ये कहता हूँ कि इस पूरे निज़ाम के अंदर, अगर आप उनसे भी पूछेंगे कि यार एंड गेम क्या है इस लड़ाई का, उनको भी नहीं पता कि एंड गेम क्या है। आज 8 फरवरी का जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक वो जगह है जहाँ से उन्होंने अपने लिए एक नया लाहे अमल देना है, ये बताना है कि हमने लड़ाई को किस लेवल पर लेके जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करती है, जो कि वो बग़ैर इमरान खान साहब की मर्ज़ी के नहीं कर सकते, तो शायद हालात बेहतर हो। लेकिन अगर लड़ाई है तो फिर लड़ाई में तो किसी एक फ़रीक की जीत होती है, और ज़्यादातर उस फ़रीक की होती है जिसके पास ताकत हो। और ताकत इस वक्त किसके पास है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। व्लॉग आपने देखा जी, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह रात को फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।